एक लड़का अपने दोस्तों को समोसा पार्टी कर रहा था। उसने आईपीएस की वर्दी पहनी हुई थी। रिवॉल्वर उसको मिला हुआ था। तभी वहाँ से कुछ पुलिस वाले गुजरते हैं। पुलिस वालों को वहाँ पर कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर एक छोटी सी दुकान पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर समोसा पार्टी कर रहा था। ये बात पुलिस वालों को थोड़ी अजीब लगती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो वो लड़का जिसने की आईपीएस की वर्दी पहनी हुई थी, उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पुलिस में कोई बड़ा ऑफिसर होगा। पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं। लड़के का नाम मिथिलेश माझी होता है। पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और उसके पास से आईपीएस की वर्दी और एक पिस्तौल बरामद करते हैं, जो कि नकली थी। जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं तो जो पता चलता है वो पुलिस वालों को हैरत में डाल देता है। पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि वो कोई असली आईपीएस ऑफिसर नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है। पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं और घर जाने देते हैं। मामला बड़ा अजीब था कि कोई आईपीएस की वर्दी पहनकर घूम रहा था। उसकी जगह तो सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ना तो पुलिस में था और ना ही उसके पास कोई पुलिस का आईडी कार्ड मिलता है। मामला साफ था कि वो लड़का नकली आईपीएस ऑफिसर बनकर घूम रहा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि पुलिस वाले उसको घर जाने देते हैं। ये सारा मामला क्या था, क्यों पुलिस वालों ने उस लड़के को घर जाने दिया? दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कहानी के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिथिलेश नाम का लड़का शुरू से डॉक्टर बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। मिथिलेश लखीसराय ज़िले के हलसी थाना क्षेत्र के गोवर्धन बिगा गांव का रहने वाला होता है। दरअसल होता यूँ है कि एक दिन मनोज नाम का एक लड़का मिथिलेश को मिलता है और वो उसको झांसे में लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करवा दूंगा। ऐसा कह के वो मिथिलेश से 2 लाख रुपए लेता है और उसके बाद मनोज मिथिलेश को आईपीएस की वर्दी पहनने के लिए देता है और एक पिस्टल देता है, जो कि नकली होती है। मिथिलेश बेचारा सीधा साधा था। मनोज उसको बोलता है कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और उसके हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा देता है और मिथिलेश को बोलता है कि कल से जाकर तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। मिथिलेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अगले ही दिन पुलिस की वर्दी पहनता है और बाइक से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। इसी दौरान वहाँ से गुजर रहे पुलिस वालों की उस पर नज़र पड़ती है और वो पूछताछ उससे करना शुरू कर देते हैं। मिथिलेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि उसने तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी। एक दिन वो नहाने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक झील पर गया हुआ था। वहाँ पर उसकी मुलाकात मनोज सिंह नाम के एक शख्स से होती है और बातों बातों में मनोज सिंह उसको कहता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए में पुलिस में भर्ती करवा सकता हूँ। मिथिलेश के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मनोज ने उसको लालच ही ऐसा दिया था कि मिथिलेश रातों रात पैसे का इंतज़ाम करने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास चला जाता है। वो अपने मामा को बोलता है कि मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। वो अपने मामा को नहीं बताता कि उसको पुलिस में नौकरी मिलने वाली है, बल्कि कोई और बहाना लगाकर वो अपने मामा से 2 लाख रुपया ले लेता है और वो पैसे लाकर वो मनोज को दे देता है। दरअसल मिथिलेश ने अपने मामा को अपनी माँ की तबीयत खराब होने का बहाना लगाया था और वो उसको कहता है कि माँ के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। अब मनोज का मामा अपनी बहन के इलाज के लिए अपने भांजे को पैसे दे देता है। क्योंकि मनोज शुरू से ही काफ़ी शरीफ किस्म का आदमी था, मामा को उसकी बातों पर आसानी से यकीन हो जाता है और मामा 2 लाख का इंतज़ाम करके मिथिलेश को दे देता है। मिथिलेश काफ़ी गरीब परिवार से आता है। मिथिलेश के पिता मजदूरी करते हैं। मिथिलेश के घर में उसकी माँ, उसका पिता, भाई बहन और एक पत्नी है। जब वो मनोज को सारे पैसे दे देता है तो मनोज उसके कुछ दिनों बाद मिथिलेश को अपने पास बुलाता है और एक पुलिस की वर्दी देकर कहता है कि हलसी थाना में जाकर तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। मिथिलेश का तो जैसे सपना पूरा हो गया था। वो मन ही मन खुशी में था और पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी बाइक पर थाने की तरफ निकल पड़ता है। मिथिलेश इतना भोला भाला होता है कि उसको ये भी नहीं पता था कि जो वर्दी उसने पहनी है
वो आईपीएस की वर्दी थी, ना कि किसी छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर की। रास्ते में जब पुलिस वाले उसको देखते हैं तो पुलिस वालों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि किसी भी एंगल से मिथिलेश आईपीएस ऑफिसर नहीं लग रहा था और ना ही कोई उसकी हाइट थी, ना ही उसके पास कोई आईडी कार्ड था। फिर भी बड़ी शान से वो आईपीएस की वर्दी पहनकर घूम रहा था। पुलिस वाले मिथिलेश को पकड़कर थाने ले जाते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तब पता चलता है कि ये जो वर्दी उसने पहनी थी, दरअसल ये वर्दी फर्जी थी। मनोज ने मिथिलेश को फंसाया था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसको ठगा गया है, इसलिए पुलिस वाले मिथिलेश के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते और उसको वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। उधर जब मिथिलेश की मां से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मिथिलेश ने मेरी बीमारी का बहाना बनाकर मेरे भाई से 2 लाख रुपए उधार लिए। वह तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरे भाई ने मेरा हालचाल जानने के लिए मुझे फ़ोन किया तो मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। मैंने उससे कहा कि मैं तो अच्छी भली हूँ, मुझे क्या हुआ है। भाई ने कहा कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे इलाज के लिए मुझसे 2 लाख रुपया उधार लेकर गया था। तब जाकर मिथिलेश की मां को पता चलता है कि उसके बेटे ने झूठ बोलकर अपने मामा से 2 लाख रुपया लिया था। मिथिलेश काम धाम कोई नहीं करता था, हमेशा इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन जब मिथिलेश को पुलिस की ये वर्दी मिलती है, उसके बाद वो कई दिनों तक वर्दी पहनकर पूरे गांव में घूमता रहा। गांव वाले सच में समझने लगते हैं कि उसको पुलिस में नौकरी मिल गई है और गांव वाले मिथिलेश के घर जाकर मिथिलेश को और उसकी मां को बधाइयाँ देने लगते हैं। लेकिन गांव के कुछ लोगों को इस बात पर शक था कि महज थोड़ी देर के अंदर ही मिथिलेश जैसा लड़का आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकता है, जो कि कोई काम धंधा तो करता नहीं था और घर में बैठा रहता था। जब गांव के कुछ लड़कों को मिथिलेश की गतिविधियों पर शक होने लगा तो उनमें से एक लड़के ने चुपचाप पुलिस वालों को खबर कर दी। दरअसल जब मिथिलेश को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो पुलिस को गांव के ही कुछ लोगों ने शिकायत दी थी और अपना नाम जाहिर ना करने की गुजारिश करते हुए उन्होंने पुलिस को बताया था कि गांव में एक लड़का जो कि हमेशा बेकार इधर उधर घूमता रहता था, कोई काम धंधा नहीं करता था, अचानक से वो आईपीएस ऑफिसर बन गया है। पुलिस वाले मिथिलेश को पकड़ने के लिए उसके घर जा ही रहे थे कि रास्ते में मिथिलेश समोसे खाता हुआ मिलता है और जब मिथिलेश से पूछताछ की जाती है तो सारी कहानी निकलकर सामने आती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे इर्द गिर्द किस तरह के खुराफाती दिमाग वाले लोग घूमते हैं कि भोले भाले इंसानों को भी ठगने से वो गुरेज नहीं करते। बस उनका मोटिव यही होता है कि जहाँ से भी पैसा निकले, किसी भी तरह से निकले, वहाँ से निकाल लो। इसके लिए किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए या किसी भी हद तक जुर्म क्यों ना किया जाए, बस ऐसे लोगों का मकसद यही होता है कि पैसा पैसा और पैसा। और यही मनोज ने मिथिलेश के साथ किया। मिथिलेश इतने गरीब परिवार से था कि उसके पास 2 लाख रुपया नहीं था, बल्कि जब उसको लालच दिया गया कि उसको रातों रात पुलिस वाला बना दिया जाएगा, पुलिस में उसको भर्ती कर दिया जाएगा, तो वो अपने मामा से पैसे उधार लेकर मनोज को दे देता है। अब मनोज तो फरार है, उसका पता नहीं चल रहा, लेकिन मिथिलेश अपने मामा का 2 लाख रुपए का कर्जदार हो चुका है। पुलिस वाले मिथिलेश को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आइंदा से कोई गलत काम मत करना। मिथिलेश छूट तो जाता है, लेकिन अब उसके सर पर अपने मामा का 2 लाख का कर्जा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमें कोई लालच देता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में शायद ही कुछ लोग होंगे जो किसी का फ़ायदा करवाने के इच्छुक होंगे। वरना आज की दुनिया में तो जो इंसान फ़ायदे की बात करता है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है और उस इंसान से बचने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।